हरि ओम। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयमा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में जो हमने पहले सूक्तों की जो सीरीज चल रही थी, सूक्त जैसे अग्नि सूक्त हो गए, इंद्र सूक्त हो गए, वरुण सूक्त हो गए, सूर्य सूक्त हो गए, औसत सूक्त हो गए, पर्जन्य सूक्त हो गया, अक्ष सूक्त हो गया, ये सभी सूक्तों का मैंने एक एक करके सूक्तों का वीडियो बना दिया था। उसमें पुरुष सूक्त लास्ट मैंने बनाया था। अभी हिरण्यगर्भ सूक्त जो बाकी था, उस हिरण्यगर्भ सूक्त को मैं इसमें कर रहा हूं। ठीक है। इससे हमारे नेट के पाठ्यक्रम में जितने भी सूक्त लगे हुए हैं, उन सभी सूक्तों का हमारा ये अभी 3 सूक्त बाकी है ऋग्वेद के, जो कि हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त और नासदीय सूक्त। ये 3 सूक्त हमारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ये सूक्त की जो वीडियो होगी, ये संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप किसी जगह का आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, या लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हो, या आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, डीएसएसबी के अंदर में तो साक्षात पूछा ही जाता है, और आरपीएससी के अंदर में भी इससे प्रश्न होते ही होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ये देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, और यूजीसी एनटीए नेट के 25 कोड के लिए तो ये पूरा सिलेबस के अंदर में लगा ही हुआ है, और 73 कोड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां भी आपके सूक्तों से प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि मैंने अभी एक सीरीज शुरू की है नेट के पेपर की, जो कि 2020 के पेपर को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। उसमें वेद के प्रश्नों को मैंने पूरे व्याख्या के साथ में सॉल्व करवा दिए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, वो लोग उन वीडियोस को जरूर देखिए, आप लोगों को बहुत उससे लाभ मिलेगा। ठीक है। ये आपका इसी में प्लेलिस्ट बना हुआ है, हाँ, सॉल्व नेट पेपर तो 2020 का, तो उसमें देख सकते हो आप लोग। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। दूसरा, कि इसके भी सूक्तों की भी मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर देता हूं आज, ताकि आपको एक प्लेलिस्ट में सभी सूक्त एक जगह पर मिल जाए। ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी इसमें और भी वीडियोस, जैसे कि डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए मैं एक पूरे एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। अभी थोड़ा लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इसमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। आप लोग भी वीडियोस देख करके अध्ययन करिए, और मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए, मंत्र संख्या 1 सबसे पहली मंत्र है। इसमें पूरे हिरण्यगर्भ सूक्त के पहले तो ये देखिए, हिरण्यगर्भ सूक्त के ये जो आपके ऋषि कौन है? हिरण्यगर्भ प्राजापत्य ऋषि है। ठीक है। देवता कौन है? कह, प्रजापति इसके देवता है। कह नाम, कह मतलब ब्रह्मा, हाँ, या ऐसा बोल सकते हैं कह। हाँ, मतलब ये आपका परमेश्वर के लिए बोला है, कह प्रजापति परमेश्वर। हाँ, उनका ये आपका ये इसके देवता होगा। और इसमें छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है। आपसे एग्जाम के अंदर में यही सब चीजें पूछी जाती है। इसके लिए मैंने जब जब वो नेट का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था पेपर का, तो उसमें मैंने एक चार्ट बनाया था, जितने भी सूक्त हैं उसके कौन से देवता हैं, कौन ऋषि हैं, कितने उसमें मंत्र हैं, फिर उसके बाद कौन सा उसमें छंद है, और कौन से अध्याय का कितने नंबर का सूक्त है, ये सभी चीजें मैंने उसमें एक चार्ट बना करके बताए थे। उससे पिछले साल 3 प्रश्न साक्षात पूछे गए थे। तो इसलिए इस प्रकार के वीडियोस को जरूर आप लोग देखिए। ठीक है। चलिए अब हिरण्यगर्भ सूक्त को शुरू करते हैं। इसके ऋषि पता लग गया, देवता, और छंद कौन सा? त्रिष्टुप छंद है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सा दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो इसमें देखिए, इसका क्या है? अग्रे हिरण्यगर्भः समवर्तता। इस सृष्टि के निर्माण होने के पहले हिरण्यगर्भ परमात्मा विद्यमान था। हिरण्यगर्भ परमात्मा, जो ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, ब्रह्मा या परमात्मा कह सकते हैं, जो सबसे पहले संसार में उत्पत्ति हुए। जब आप मनुस्मृति पढ़ोगे तो उसके अंदर में आएगा कि अंडे जो है सुवर्ण अंडे, सोने के अंडे से दो, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हाँ, वो ऊपर वो फिर उन्होंने सृष्टि को रचा। तो वही है,
हिरण्यगर्भ परमात्मा इस सृष्टि के निर्माण के पहले थे। अग्रे हिरण्यगर्भः समवर्तत जातः भूतस्य एकः पतिः आसीत्, वही उत्पन्न सब जगत का एकमात्र अद्वितीय स्वामी है। कौन? हिरण्यगर्भ परमात्मा जो है इस पूरे जगत का एकमात्र अद्वितीय स्वामी है। दूसरा कोई और स्वामी नहीं है इसका। ठीक है, अद्वितीय स्वामी है। सह पृथ्वी उत इमाम द्याम दाधारा, वह पृथ्वी और इस अंतरिक्ष को भी धारण करता है। कौन? वह परमात्मा जो है वो इस पृथ्वी और अंतरिक्ष यानी कि दोनों लोकों को वो धारण करता है। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, इसमें उस सुखदाई परमेश्वर की हम हवि के द्वारा उपासना पूजा करते हैं। ये देखिए, इसके अंदर में ना कभी आपको ये जो जितने भी मंत्र है, ये सभी के अंदर में ये वाली जो पाद है, मतलब जैसे एक एक श्लोक के एक मंत्र के अंदर में 4 पाद होते हैं। हाँ, तो उनमें ये देखेंगे तो कस्मै देवाय हविषा विधेमा, कस्मै देवाय हविषा विधेमा, ये आपके हिरण्यगर्भ सूक्त के अंदर में सभी मंत्र में लगभग मिलेंगे। केवल लास्ट का मंत्र जो है वो अलग है। ठीक है, तो इसमें उस सुखदायी परमेश्वर की हम हवि के द्वारा हविषा विधेमा पूजा उपासना इत्यादि करते हैं। द्वितीय मंत्र संख्या दूसरा, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह आत्मदा बलदाः यस्य प्रशिशम विश्वे यस्य देवाः उपासते, जो आत्मज्ञान देने वाला, आत्मदाह आत्मज्ञान देने वाला, बलदाह और बल देने वाला है। हाँ, बलदाह यस्य प्रशिशम विश्वे यस्य देवा उपासते, जिसकी आज्ञा का सब लोग और सब लोग देव भी पालन करते हैं। हाँ, देवता लोग भी जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, अर्थात जिसके उत्कृष्ट शासन को सब मानते हैं। हाँ, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो, जिसकी शरणवत छाया अमृत रूपी है, यानी कि उनकी शरण में अगर आ गए तो उसकी शरण रूपी छाया जो है वो अमृत रूपनी है। और जिसकी शरण ना लेना मृत्यु ही है। यदि परमेश्वर की शरण नहीं लेंगे तो वो मृत्यु ही होती है। तो ऐसे उस सुख स्वरूप कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परमेश्वर की हम उत्तम प्रकार से उपासना करते हैं। ठीक है, ये है जो आत्मज्ञान देने वाला है, जो बल देने वाला है, जिसकी सभी लोग उपासना करते हैं, देव लोग भी जिसके नियमों का पालन करते हैं, जिसके मतलब अधीन रहते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, और जिसकी जो छाया है अमृत के समान है, और जिसकी अगर शरण नहीं लेंगे, हाँ, छाया मतलब शरण लेना, जिसका अगर शरण नहीं लिया तो मृत्यु के समान ही है। ठीक है, तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये आपका उस पर ब्रह्म परमेश्वर सुख सुख स्वरूप वाले उनकी हम हवि के द्वारा हविषा विधेमा, हवि के द्वारा उपासना करते हैं। ठीक, मंत्र संख्या तृतीय, यह प्राणतो निमिषतो महित्वे क इंद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपद चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। यह प्राणतः निमिषतः जगता महित्वा एक इत राजा बभूव, जो प्राणतः मतलब श्वासोच्छ्वास करने वाले जो हमारे प्राण हैं, उन श्वासोच्छ्वास करने वाले प्राण से क्या है, श्वासोच्छ्वास करने वाले और आंख झपकने वाले संपूर्ण चर जंगम जगत का अपने महान सामर्थ्य से जगत का महान महित्वा सामर्थ्य से अपनी महिमा से एक ही अद्वितीय राजा है। हाँ, वही एक अद्वितीय है। एक इत राजा बभूवा, बभूवा लिट लकार का प्रयोग है। ये आपका सामान्य परोक्ष लिट होता है, ये सब लोग जानते ही हैं, फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे ही सामान्य जानकारी के लिए बोल देता हूँ। तो वो जंगम जगत के अपने महान सामर्थ्य से यानी कि अपनी महिमा के द्वारा वो एक ही राजा है। कौन? वो जो परमेश्वर है। अस्य द्विपद चतुष्पद या ईसे, और इस द्विपद
द्विपद चतुष्पद दो पाये चौपाये प्राणियों का स्वामी है। यानी कि दो पैर वाले जो होते हैं हम लोग, जैसे मनुष्य, प्राणी, हाँ, और चतुष्पद पशु इत्यादि जो होते हैं वो प्राणी, तो उन सभी का स्वामी कौन है? आपका परमेश्वर है। हाँ, वही कस्मै देवा, उस सुख प्रदान करने वाले अद्वितीय परमेश्वर की हम सब प्रकार से उपासना भक्ति करते हैं। ठीक। फिर मंत्र संख्या तृतीय का चतुर्थ, यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। इमे हिमवन्तः यस्य महित्वा आहु, ये सब हिमाच्छन्न पर्वत जिसकी महिमा से उत्पन्न हुए हैं। यस्य, जिसकी महिमा से ये सारे हिमवंत पर्वत इत्यादि जो है वो महिमा से उत्पन्न हुए हैं, जिसके महान सामर्थ्य को बतलाते हैं। ये जो आपके हिम से वो पर्वत हिमालय इत्यादि जो है वो पर्वत उसके महान सामर्थ्य को बतलाते हैं। रसया सह समुद्रम, जिसके महान सामर्थ्य को जल युक्त नदियां, गतिशील पृथ्वी और समुद्र आकाश आदि बतला रहे हैं। यस्य इमाः प्रदिशाः प्रदिशः यस्य बाहु, जिसके महान सामर्थ्य को ये मुख्य दिशाएं, जिसके बाहुवत होकर महान सामर्थ्य को बतला रही है। दिशाएं जो है उनके बाहु के समान है और ये महान सामर्थ्य को बतला रहे हैं। ऐसे कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस अद्वितीय परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। ठीक है। जो मतलब यस्य, जिसके परब्रह्म परमेश्वर के हिमवंतो महित्वा, हाँ, वो आपके महिमा को बतला रहे हैं। यस्य समुद्रम रसया सहाहु, हाँ, मतलब जिसके समुद्र, हाँ, रस युक्त नदियां, गतिशील पृथ्वी, समुद्र, आकाश इत्यादि जो है वो आपकी उसकी महिमा को बता रहे हैं। यस्य इमः प्रदिशो यस्य बाहु, जिसके ये जो प्रदेश है ना, प्रदिशः मतलब दिशाएं, वो बाहु के समान है, भुजाओं के समान है। ऐसे कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस परब्रह्म परमेश्वर को की हम उपासना करते हैं। मंत्र संख्या पांचवा, येन द्योरुग्या द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ दृढ़ येन स्वः स्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन द्यौः उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जिसने यह आकाश अंतरिक्ष सामर्थ्य संपन्न हुआ, मतलब जिसके द्वारा यह आकाश या अंतरिक्ष रूपी जो सामर्थ्य है वह संपन्न हुआ और पृथ्वी स्थिर रूप से स्थापित हुई। यानी कि परब्रह्म परमेश्वर ने ही जो ये आपके आकाश को बनाया, अंतरिक्ष को बनाया और पृथ्वी को बनाया, हाँ, पृथ्वी को स्थापित किया, तो वही है। ये न स्वस्तंभितम ये न नाका, जिसने स्वर्ग को स्थिर किया। नाकह, नाक मतलब बोलते हैं हमारा स्वर्ग। एक बार एग्जाम के अंदर में पूछा भी गया है। और छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीजीटी तो बड़ा लेवल हो गया, टीजीटी के एग्जाम के अंदर में नाक शब्द का पूछा जा सकता है। नाक का मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है। तो जिसने स्वर्ग को स्थिर किया और जिसने सूर्य को अंतरिक्ष में स्थिर बनाया, हाँ, सूर्य जो है हमारा, वो आप देखते हो आकाश में, तो अंतरिक्ष जिसने किया, यह अंतरिक्षे रजसा विमान, जो आकाश में वो मतलब आकाश में उबक निर्माण करता है। मतलब कि क्या है, ये आपका रजसा है, ये जो आपका इसको निर्माण करता है, आकाश अंतरिक्ष इत्यादि जो है इसको निर्माण करता है। वो उसको, उस एक में वो सुख स्वरूप परमेश्वर की हम सब प्रकार से उपासना करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या छठा, यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यक्षेता मनसा रेजमाने यत्रादिसूरा उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। क्रंदसी अवसातस्तभाने रेजमाने यम मनसा अभ्यक्षेताम। देखो, क्रंदसी दो बार एग्जाम के अंदर में पूछा गया एग्जाम कि रोदसी और क्रंदसी, इनका अर्थ क्या है, एग्जाम में पूछा गया।
नेट के पेपर के अंदर 2 बार या 3 बार, बहुत बार पूछा गया है वैसे। तो इनमें क्रंदसी का मतलब क्या हो गया आपका, द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी। हाँ, वो क्या है, वो शब्दायमान होकर, अवशा तस्तवान है, शब्दायमान होकर, इसका मतलब हो गया क्रंदसी, और रोदसी का मतलब क्या हो गया, द्यावा पृथ्वी। शब्दायमान होकर, लोगों की रक्षा के लिए स्थिरभूत होकर, अत्यंत प्रकाशित होकर, जिसको मन से प्रत्यक्ष देखती है। ठीक है, शब्दायमान होकर के, लोगों की रक्षा के लिए स्थिरभूत होकर के, जो द्यावा पृथ्वी है, अत्यंत प्रकाशित होकर अपने मन से, जिसको कि मन से प्रत्यक्ष देखती है। यत्रादि सूरः उदिता विभाति, जिसके आश्रय से सूर्य उदित होकर आकाश में चमकता है। इसी के आश्रय से सूर्य जो है उदित होकर के आकाश में चमकता है ना। तो इसी जो है आपका ऐसे परमेश्वर, प्रकाशक सुख स्वरूप परमेश्वर की कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम सब प्रकार से उपासना करते हैं। फिर इसके बाद मंत्र संख्या 7वां, आपोह यद बृहतिर्विश्वमायन गर्भम दधाना जनयन्तिरग्निम ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। बृहतिः अग्निम जनयन्ति गर्भम दधाना, महान अग्नि आदि समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला, अग्नि आदि जितने भी समस्त जगत है उसको उत्पन्न करने वाला, और गर्भ हिरण्मय महान अंड को धारण करने वाला। हिरण्मय मतलब सोने का अंड जो है उसको धारण करने वाला। आपह ह विश्वम आयन, जल ही सब जगत को व्यापता है। देखेंगे, सबसे पहले जब आपका प्रलय काल होता है तो उस समय में क्या होता है, पूरे संपूर्ण सृष्टि जो है जलमय व्याप्त रहता है। तो वही है, जल, जल ही सब जगत को व्यापता है। और यत ततः देवानाम असुः एका समवर्तता, जिससे उस कारण देवादि सब प्राणियों का प्राणभूत एक अद्वितीय प्रजापति निर्माण हुआ। मतलब जिससे एक अद्वितीय प्रजापति का निर्माण जिसके द्वारा हुआ है, ऐसे उस सुख स्वरूप परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। प्रजापति जानते ही होंगे। हाँ, आपके प्रजापति जो बने आपके मनु इत्यादि जो प्रजापति हैं उनका, उसके प्राणी भूत प्राण के लिए उन्होंने अद्वितीय प्रजापति का निर्माण किया। और ऐसे सुख स्वरूप परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम। 8वां मंत्र, यश्चिदापो महीना पर्यपश्य दक्षम ददाना जयंति यज्ञम यो देवेश्वधि देव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह वाला, ये जो मंत्र है वो इम्पोर्टेंट है। कभी आपसे, जैसे पिछली साल जो पेपर जो हुआ था 2020 का, उसमें को अद्धा वाला नासदीय सूक्त का मंत्र पूरा दे करके उसमें छंद और देवता इत्यादि पूछा गया था। तो इसी प्रकार ये यहाँ से इसको दे करके पूछा जा सकता है। यश्चिदापो महीना पर्यपश्यत दक्षम ददाना जयंतम जनयंतिरज्ञम यो देवेश्वरी देव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। यज्ञम जनयंती दक्षम दधाना, जिसने यज्ञ उत्पन्न करने वाला, प्रजापति को धारण करने वाला, प्रलयकालीन जल को उत्पन्न करने वाला, ये तीनों के तीनों जिसने बनाया। महीना यह चित पर्यपश्यत या देवेशु अधि एक देव आसीत, जिसने अपनी महिमा से उस जल के ऊपर चारों ओर निरीक्षण किया। ठीक है, और जो देवों में जो उनका भी स्वामी है, एक अद्वितीय देव है, एक अद्वितीय देव है, जो देवों में उनका भी जो स्वामी है उनका अद्वितीय देव है। ऐसे कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस जो सुख स्वरूप उपास देव की हम उपासना करते हैं। मतलब जो जिसके अपनी महिमा से ना उस जल के ऊपर में, जल के ऊपर चारों ओर निरीक्षण किया, और फिर देवों में जो उनका भी स्वामी एक अद्वितीय देव है, कौन, परमेश्वर, उसका हम उपासना करते हैं। 9वां मंत्र, मानो हिंसी जनिता यह पृथिव्या यो वा दिव सत्य धर्मा जजाना यश्चापश्चंद्र बृहतिर्जजाना कस्मै देवाय हविषा विधेमा। वह वह नह मा हिंसिता। नह का मतलब क्या होता है, नह मतलब
हम या हम हमारा, ये सब जो आता है, असमान के लिए भी ना प्रयोग होता है, अस्माकम के लिए भी ना प्रयोग होता है। तो ये क्या है, ये आपका अस्मत् शब्द रूप जो होता है उसके अंदर में नह आता है। ठीक है, युष्मत के अंदर में वह आता है। तो ये आपका ये इतनी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, हमें पीड़ित ना करे। ना मा न मा हिंसीत, हाँ, हमें पीड़ित ना करें। यह पृथिव्या जनिता यह वा सत्य धर्मा दिवम जजाना, जो पृथ्वी का जनिता, सृष्टि को रचने वाला है, जो सत्य धर्म और जगत का धारण करने वाला है, और जो स्वर्ग का निर्माण करता है। तो यह पृथिव्या जनिता, पृथ्वी का जन्म देने वाला, यानी कि सृष्टि जन उत्पन्न करने वाला, रचने वाला है। यह वह सत्य धर्मा, और जो सत्य और धर्म जगत को धारण करने वाला है। दिवम जजाना, जिसने दिव दिव भी बोलते हैं स्वर्ग, दिव, उसको उसको वही स्वर्ग को ही बोलते हैं, जो दिव का निर्माण करता है। ठीक है, यह च ब्रियति चंद्रा अपि जजाना, जो आह्लाद कारक विपुल महान जल को भी उत्पन्न करता है। ठीक है, ऐसे कस्मय देवाय हविषा विधेमा, उस स्वरूप अद्वितीय देव को हम उत्तम रीति से उसकी उपासना करते हैं। इसके बाद में यह अंतिम मंत्र है, प्रजापते नः त्वदेता त्वदेतान्ययो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत् कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयम श्याम पतयोरयीनाम। यह मंत्र भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि ये नौ मंत्रों से ये थोड़ा सा अलग, इसमें चतुर्थ पाद है, वयम श्याम पतयोरयीणाम। हे प्रजापते, हे प्रजापति, जो त्वत् अन्यः एतानि विश्वानि यातानि ता न परि बभूव, तेरे सिवाय दूसरा कोई इन वर्तमान, भूत और भविष्य के समस्त उत्पन्न वस्तुओं को जगत में नहीं व्याप सकता। अर्थात तू ही है जो व्यापता है। हाँ, मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य जो जो भी उत्पन्न हुए हैं समस्त जगत में, उन सबको कोई भी व्याप, मतलब कोई भी उसको देख नहीं सकता, उसको व्यापित नहीं कर सकता है, वो केवल आप ही कर सकते हो। तू का मतलब आप, यहाँ पे मतलब ये व्याख्या करने में देवताओं के लिए भी तू का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यत् कामः ते जुहुमः तत् न अस्तु, जिसकी अभिलाषा करके हम तेरी उपासना हवन करते हैं वह हमें प्राप्त हो। मतलब जिस चीज के लिए भी हम आपकी उपासना हवन इत्यादि करते हैं, हाँ, वह चीज हमें प्राप्त हो। वयम रयी नाम पतयः स्याम, हम समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी। रई नाम मतलब ऐश्वर्य। देखो, रईम शब्द आया है आपका इसमें, किसमें, अग्नि सूक्त में। 2019 का शायद प्रश्न है कि रई शब्द का क्या अर्थ है। वहां पर दो ऑप्शन दिए हुए थे, दो दो ऑप्शन, जैसे ए बी, बी सी, ए डी, हाँ बी डी, ऐसे करके दिया होता। तो उसमें आंसर क्या है, ऐश्वर्य और धन दोनों होता है रई, धन भी और ऐश्वर्य भी। ठीक है, यह इस प्रकार के प्रश्न, डीपली प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सभी सूक्तों के, आपके मंत्रों का अर्थ बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि एक नॉर्मल जानकारी हो। हाँ, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए रहीम शब्द का अर्थ, तो आप बता सको। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, ताकि मैं आगे और वीडियोस बनाता रहूं। और एक बात और है कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, आप लोग अपने घर में रहिए। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने अध्ययन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।